आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है, ठीक है, बोलो तो नाम क्या है? गणित में पैटर्न। गणित में पैटर्न और न्यू सिलेबस के हिसाब से यह चैप्टर है जिसका नाम है गणित में पैटर्न। क्या नाम है? गणित में पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गिनती। क्या सीखेंगे? गिनती। एक में हम लोग सीखने वाले हैं गिनती। बहुत सारा बच्चा जो है बोल रहा होगा कि सर हमको गिनती पहले से आता है। ठीक है, आता है, लेकिन फिर भी आज हम लोग सीखने वाले हैं गिनती। तो सबसे पहले गिनती में हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के गिनती को देखेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? तो इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते यह अनगिनत तक चल जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। इसके आगे हम देखेंगे सम संख्या। क्या देखेंगे? सम संख्या को देखेंगे। तो सम संख्या क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 बढ़ते बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। इसके आगे हो जाएगा सम संख्या के आगे क्या होगा? बोलो तो। विषम संख्या। विषम संख्या क्या हुआ? कोई एक बच्चा बोलो। तूने सब ऐसा ही चिल्ला रहा है, हमको लग रहा है। देखो, चिल्लाना नहीं है, ठीक है? अभी थोड़ा सा भारी पढ़ाएंगे तो आएगा नहीं। विषम संख्या में क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये बढ़ते 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 चल जाएगा। तो ये हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ठीक है, इसके आगे क्या होता है बोलो तो? विषम संख्या के आगे क्या होगा? इसके आगे हो जाएगा, भाज्य लिखे या फिर इसके आगे होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे 1, इसके बाद 4, इसके बाद 9, इसके बाद 16, इसके बाद 25, इसके बाद 36, इसके बाद 49, इसके बाद 64, इसके बाद 81। इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। जो अभी दिखाई दे रहा है, 1 के स्क्वायर 1 होगा, 4 के 2 के स्क्वायर 4 होगा, 3 के 9, 4 के 16, 5 के 5 25, 6 के 6 36, 7 के 7 49, 8 के 8 64, 9 के 9 9 81। वैसे 2 2 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 के फिर 196, 225 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। समझ में आया? इसी प्रकार से घन भी होगा, इसका क्यू कर करके लिख देंगे। इसके आगे जो होता है, घन के आगे क्या होता है बोलो? एक आगे होता है भाज्य संख्या। भा आधा जय भाज्य तो आधा न क्रिया संख्या। और एक होता है भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। कितना होता है बोलो तो? 4। उसके बाद में हो जाएगा 6, उसके बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। भाज्य संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भागा लग जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा। इसका आगे होता है अभाज्य संख्या। भकर भा आधा जय अभाज्य संख्या। इसमें क्या हो जाएगा तो अभाज्य संख्या होगा 2। सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2, गलती से 3 आ गया। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, अरे रुको मैंने सब मिट कर रहा है नहीं मिट कर रहा है। वाह क्या बात है, इसको मिटकाना चाहिए तो ये नहीं मिटका रहा है। तेरी ओ बातें, यहाँ पर देखो 2 3 5 7 11 13 17 इस प्रकार से बढ़ते हुए जाएगा, जिसमें एक तथा खुद के इसके अलावा किसी तीसरा संख्या से भागा ही नहीं लगेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। समझ में आया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के योग, सम संख्याओं के योग, विषम संख्याओं के योग के पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, योग। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहले लिखते हैं प्राकृत संख्या, वो संख्याओं का योग। हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के योग। तो कौन कौन बच्चा बताएगा कि अच्छा देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर लिखने पर अच्छा राइटिंग नहीं बैठता है। इसी को अगर यहाँ पर हम लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का योग, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे घुमाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखने में अच्छा से नहीं लिखा पाता है। तो प्राकृत संख्याओं के योग में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्राकृत संख्या के योग के निकाला जाता है। तो देखो सभी बच्चा बताएगा प्राकृत संख्या होता है 1 2 ऐसे ये 3, तीनों को जोड़ के बताओ क्या होगा, 1 + 2 + 3 क्या होगा बताओ। तेरी वो बातें पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे बाहर निकलते हैं फ्रेम से तो ये लाइट ज्यादा हो जाता है। तो अच्छा इस लाइट को अगर बंद कर दिया जाए, इसके बैकग्राउंड को अगर चेंज किया जाए तो क्या होगा, तो बताओ तो क्या होगा। हम जोड़ेंगे 2 है 3 है 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। सही बच्चा क्या आया है। अब देखना 1 + 2, अरे प्राकृत हाँ आप +3 आप +4, अब बोलो क्या होगा, क्या होगा बोलो तो। 1 + 2 + 3 + 4, देखा ना 1 2 3 3 6 4 10 हो गया। यही देखना 1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब बना के बताओ कौन कौन बच्चा बना रहा है, जल्दी से बनाओ तो देखते हैं किसका सबसे पहले आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाओ सब। 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं के योग बना के बताओ। बनाया सब, बना लिया। देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55, कितना हो गया 55। थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, 5 पर 5 55। आ गया समझ में सबको। इसको पूरा के जोड़ने पर कितना आएगा 55 आएगा। हम लोग छोटा सा एक फॉर्मूला को देख रहे हैं जिससे प्राकृत संख्याओं के योग निकाला जा सकता है। तो अभी सभी बच्चे इस फॉर्मूला को समझेगा, और यह फॉर्मूला तुम लोग के लिए नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला का उपयोग करके तुम लोग
बना सकता है, इसलिए इस फॉर्मूला को बताते हैं। चलो प्राकृत संख्याओं के योग को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना फार्मूला क्या हो जाएगा। फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन आई इन टू डी। अब देखो एस एन का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, एस एन बराबर एन यानी कि कौन सा नंबर हम लोग को निकालना है, यानी कि 1 2 3 10 नंबर निकालना है। तो हम लोग को पता ही नहीं कि कौन सा नंबर निकालना है, 1 नंबर निकालना है कि 10 नंबर निकालना है, पता नहीं है। क्योंकि तभी तो अगर मान लो 10 के निकालना होगा तो इनके जगह पर 10 लिख देंगे, अगर 20 को निकालना होगा तो इनके जगह पर 20 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन बाई टू इंटू टू ए के मान, ए तो ए से शुरू होगा 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और प्लस एन के मान एन ही रहेगा -1 और डी यानी कि जब बढ़ रहा है इसके बीच में कितना के अंतर आ रहा है, 1 के अंतर आ रहा है। अब हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो 2 में से गया तो 1 बचा, तो एन बाई टू और एन हो जाएगा 1 प्लस एन, ठीक है। 1 और प्लस एन हो गया क्योंकि 2 में से घट गया तो 1 बच गया। अब इससे इसमें हो जाएगा गुना, तो बराबर हो जाएगा एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर बाई टू, ठीक है। यानी कि इससे दोनों में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा एन बाई टू, 1 हो जाएगा एन स्क्वायर बाई टू, बराबर लिखेंगे एन प्लस एन स्क्वायर बाई टू, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। बस यही हम लोग का फॉर्मूला है। अब देखो कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से। अगर कह देगा पहले का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, अगर कह दिया इसको बनाओ तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। देखना ध्यान से सब फॉर्मूला कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, तो लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, बराबर बोलो एन के मान कितना है 3, यानी कय गो है 1 2 3 गो, 3 गो कह रहा है, यहाँ पर जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 3 बटा 2, 3 तिहाई कितना हो गया 3 तिहाई 9 प्लस 3 बटा 2, 9 3 12 बटा 2 बराबर हो गया 6, 6 दूना 12 6 आ गया। इसका आंसर भी 6 आया था। अगर 4 गो संख्या के कहेगा तो देखा ना 4 के स्क्वायर प्लस 4 बटा 2, 4 चौका 16 प्लस 4 बटा 2, 16 4 20 बटा 2 बराबर 10, यहाँ भी 10 आया था। अभी देखते हैं हम लोग 10 के निकालते हैं, किसका निकालते हैं 10 के, तो देखना ध्यान से 10 के स्क्वायर प्लस 10 बटा 2, देखो 10 दहाई 100 प्लस 10 बटा 2 बराबर 110 बटा 2, तो 55 हो गया। कितना हो गया 55। बोलो आसान है कि नहीं है। अगर कहे नेचुरल संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर के संख्याओं के योग निकाले, हम लोग बोलेंगे एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। थोड़ा सा यह भास्ट हो गया, थोड़ा सा ज्यादा भारी नियम हो गया, हो सकता है किसी बच्चा से नहीं बनेगा, लेकिन जो बच्चा सब है पहले से ही वर्ग निकालने की लूर जान रहा है, पहले से समझदार है, तो उस सब बच्चा के लिए है। बाकी अगर इस प्रकार से रूल नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, तुम लोग को इतना जुड़ने आ गया यही तुम लोग के लिए काफी है। बाकी जो बच्चा सब पहले से मेरे पास पढ़ रहा है उसको सब कुछ पहले से आता है, स्क्वायर करने वर्गमूल करने पहले से आता है, सबको आता है ना, ठीक है, सब किसी को आता है। तो इस प्रकार से निकालना है। अभी तुम लोग को चलो यहीं पर दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के योग क्या होगा। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इससे हम 10 15 20 आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन कहेगा 500 संख्याओं के योग निकाले, 600 संख्याओं के योग निकाले, तो क्या करेंगे हम 600 संख्या लिखेंगे 1 2 3 600 तक 700 तक 1000 2000 5000 लिखेंगे तो जोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालना है,
फॉर्मूला तुम लोग का n स्क्वायर प्लस n/2, बस इतना सब काम है। चलो जल्दी से बनाओ। प्रथम 15 संख्याओं के योग निकालो। प्रथम 15 संख्याओं के योग क्या होगा? प्रथम 15 संख्याओं के योग क्या होगा? निकाल लिया सब? इसमें हारा दिखाई देगा? अरे ये दिखाई दे रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। हम कलर टेस्ट कर रहे हैं तब तक बनाओ तुम लोग। नीला देखते हैं, नहीं है अच्छा। अच्छा अब लाल देखते हैं। लाल देख लिया, हाँ ठीक है, लाल तो चल जाएगा। अब ब्लैक देखते हैं। ब्लैक भी चल जाएगा लेकिन उतना खास नहीं है। इस पर ज्यादा चलेगा 1 2 3, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये सब चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सभी बच्चा बना लिया क्या? प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होगा? देखो बता रहे हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग n स्क्वायर, यानी कि 15 के स्क्वायर प्लस 15 और बाटा में 2। 15 में 15 से गुना होगा तो कितना हो गया? 225। क्या हो गया? 225। अब प्लस 15 और बाटा हो जाएगा 2। 225 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा? 240। अब बाटा 2 कटा देंगे, 12 दूना 24, 120। आंसर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। समझ में आया क्या? 120 बिल्कुल आसानी से हम लोग निकालेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन तुम लोग के लिए है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल क्या होगा? योगफल या योग एक होता है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के योगफल क्या होगा? हो सकता है किसी को, कोई कोई होता है ना, उसको जेलसी होता है, तो उसको लगेगा कि ये जो है इतना छोटा छोटा बच्चा सबको नहीं सिखाना चाहिए, यानी कि वो तो खुद भी नहीं सिखाएगा और किसी और को बोलता है नहीं सिखाना चाहिए। अगर किसी छोटा बच्चा को इतना भारी मान के चलो नहीं आ रहा है, अगर देखा जाए तो भारी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो उसको आएगा, और खुद जो है पहले से पढ़ाया नहीं गया है और यहाँ पर अगर उसको नहीं आएगा तो क्या बोलेगा कि भारी है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। सीधा बात यह है कि अगर कोई सिखा रहा है तो सिखाने देना चाहिए। ज्यादा भारी नहीं है, अगर आप नहीं सिखा रहे इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी नहीं सिखाएगा। यहाँ पर ऐसा ऐसा लोग हैं कि अगर किसी छठा क्लास के बच्चा के प्रकाश के बारे में, छाया के बारे में बता दिया जाता है तो क्या बोलते हैं कि ये सब तो पढ़ना ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है छठा सप्तम में सोया हुआ रहेगा। जब 10वां में जाएगा तो उसको सिलेबस याद पड़ेगा कि हमको प्रकाश पढ़ना है, बाकी क्या बताए रहे तो कुछ नहीं बताएंगे। तो चालाक ज्यादा नहीं बनना है और सब कुछ समझना है। ये समझेगा तो तुमको अभी जितना फायदा हो रहा है उतना आने वाले समय में फायदा होगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, नहीं समझ में आएगा तो बस फॉर्मूला तो होने के लिए नहीं है। कोई आएगा तो बोलेगा तो 10वां में पढ़ना है, बात सही है, यहाँ से ऊपर 10वां में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इस फार्मूला का उपयोग हम लोग तो कहीं भी कर सकते हैं। तुमको ऊपर वाला फार्मूला नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, नीचे वाला केवल n स्क्वायर प्लस n/2 आ रहा है ना। यहाँ पर अगर 20 कह रहा है तो 20 में 20 से गुना करके 20 जोड़ देंगे, फिर उसको आधा कर देंगे, यानी कि उसमें उसी से गुना करेंगे फिर उसी को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे। कितना आसान है, बना लिया सर। देखो 20 है तो लिखेंगे 20 के स्क्वायर अब प्लस
प्लस 20 अब बटा 2, 20 बीसा हुआ 400 अब प्लस 20 तो 420 अब बटा 2, 420 के आधा कितना हो जाएगा 210, 210 आंसर हो गया। सब क्या गया क्या बताएगा बच्चा सब। भारी किसको किसको लग रहा है, किसको लग रहा है कि नहीं बनेगा, आसान है ना। स्क्वायर करेंगे यानी कि अगर हम कर देंगे 50, 50 में 50 से गुना करके 50 को जोड़ देंगे आधा कर देंगे, बस इतनी सी सिंपल बात है। अगर स्क्वायर करना कोई भी संख्या कहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें उसको जोड़ के दूसरे भगा देंगे। तुम क्या कर रहा है, सुता हुआ है दुनिया। बना बना ठीक है। अभी हम लोग इसको पढ़े, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, और दूसरा हम लोग का है पूर्ण संख्याओं का योग। क्या है देखो, पूर्ण संख्याओं के योग। चलो चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, आसान चीज है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के योग, या फिर योगफल भी हम लोग कह सकते हैं। किसी को समस्या होगा तो बोलेगा, ठीक है। अब देखो पूर्ण संख्या देते हैं समझना, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। चलो बना के बताओ क्या होगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बनाओ तो जल्दी से सभी बच्चा। सब कोई बना लिया। देखो 0 आ 1, 1 प्लस 2 3 3 6 हुआ, लेकिन इस संख्या हुआ 4 गो। कितना संख्या हो गया 4 गो संख्या हो गया। तो कहेगा कि प्रथम 10 15 चाहे प्रथम कितनों भी कह दिया, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं के योग क्या होगा। तो इसका योग के फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं। देखो अगर देखा जाए तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से इसको भी निकाल सकते हैं, यानी कि उसी फॉर्मूला को लिखेंगे अब बना लेंगे। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या था पहले वाला, अलग से भी हम लोग मेन फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला निकाल लिए हैं। फार्मूला था एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2, यही था, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसका जो एन के मान है, पढ़ने का मतलब एन के मान एगो बढ़ाया हुआ है। इसमें 4 गो एन है, 4 नंबर पा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पा रहा है। लेकिन हम लोग अगर 3 लगा करके इसका प्रयोग करेंगे तो सही आंसर आएगा। कहने का मतलब है एन में से 1 घटा देंगे, लिखेंगे एन माइनस 1 के स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 अब बाटा हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया, ये क नंबर पर है 4 नंबर पर, एन के मान 4 मारेंगे तो 10 आंसर आएगा, लेकिन एन के मान हम लोग 3 मानेंगे तो सही आएगा। यानी कि फॉर्मूला को हम चेंज किए। अब देखो इधर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, शायद पहले भी नहीं दिखाई दिया होगा। तेरी ओ बातें ओ चाहत की कसमें। चलो अब देखो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो तो, ए स्क्वायर माइनस 2 ए, बी के मान 1 है, और प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 1 और बाटा हो जाएगा 2। बाटा क्या हो जाएगा 2 का 2 ही रहेगा। अब देखो एन स्क्वायर की जगह पर एन स्क्वायर माइनस 2n और प्लस एगो एन। देखो 2 गो एन में से एगो एन घट गया तो बच गया सीधे माइनस एगो एन, माइनस एन। और यहाँ पर देखो एन स्क्वायर मतलब 1 है, 1 में से 1 किया था खत्म, 1 में से 1 किया था खत्म, तो खत्म हो गया। अब बाटा हो गया 2, बाटा हो गया 2। यानी कि देखो अब जो हम लोग का फॉर्मूला आया एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, गलती से 1 कहा गया है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। चलो अब देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं के योगफल। अगर कहेगा प्रथम प्रथम 4
पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? बनाओ तो बच्चा सब इस फॉर्मूला का उपयोग करके बना रहा है सब। देखो 4 गो है तो n के मान लिखेंगे 4, 4 के स्क्वायर माइनस 4, अब बाटा कितना हो जाएगा बोलो तो 2, अब बोलो 4 चौका 16, अब माइनस 4 बाटा 2, 16 में से 4 गया तो बोलो कितना हो जाएगा? 16 में से 4 गया तो 12 हो गया, 12 बाटा 2, 6 दूना 12, 6 दूना 12, बस आ गया समझ में सबको। अगर प्राकृत संख्या कहेगा तो क्या करेंगे बोलो तो? प्राकृत संख्या कहेगा तो n स्क्वायर प्लस n/2, और पूर्ण संख्या कहेगा तो एक माइनस कर। अगर पूर्ण संख्या कहेगा तो n को माइनस कर देंगे, और प्राकृत संख्या कहेगा तो n को प्लस कर देंगे। किसी को डाउट है, समस्या है तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे देखते हैं। अब जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग निकालो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब दे रहे क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के योग क्या होगा? चलो बनाओ तो सभी बच्चा सब जल्दी। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के योग निकालो। भारी नहीं है, आसान है, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है कोशिश करेगा, गारंटी आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। अगर वर्ग वर्गमूल नहीं आता होगा तो कम से कम अभी बताते हैं बिना वर्ग वर्गमूल के कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो अभी जो है बिना वर्ग वर्गमूल वाला सब कभी बनाने आ जाएगा, देख लेना। करना कुछ नहीं है, 10 को कर रहा है 10 गुने 10 प्लस 10, बस 10 गुने 10 प्लस 10, अब बाटा में 2, बाटा में 2, उसी संख्या से उसमें गुना करके जोड़ के फिर अच्छा इसमें घटाव है, क्या करेंगे? इसमें घटाव करेंगे सभी बच्चा, इसमें घटाव करेंगे। इसके पीछे का रीजन है कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण में घटाव करना है, प्राकृत में जोड़ करना है, प्राकृत में जोड़ करना है। समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलो। और देखो 10 100 में से 10 गया तो कितना बचा? 90, और बाटा 2 तो कितना हो जाएगा? 45। कितना हो गया? 45, बस। अब कोई बोलेगा सर जी ये से पहले जो आप बताए थे तो 10 को था तो उसमें तो 55 आया था, लेकिन उस इसमें पूर्ण है तो इसमें एगो 0 हो जाएगा, सबसे पहले 0 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि 10 को कम हो। समझ में आ गया? 45 आएगा। अगर 11 प्रथम पूर्ण संख्या के योग देखेंगे तो 55 आएगा। इस फॉर्मूला पर सभी बच्चा बनाएगा। इसके आगे हम लोग सम और विषम को देखेंगे, बाकी जो संख्या होता है उसका हम लोग ज्ञात करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाज संख्या अभाज्य संख्या कभी ई भाज होगा कभी नहीं होगा, तो वहां पर समस्या होता है, लेकिन सम और विषम में समस्या कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया? पूर्ण संख्याओं के योग सभी बच्चा के निकालने में गया। अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बोलो तो? सम संख्याओं के योग, ठीक है। अब देखो सम संख्याओं के योग, चलो सही बच्चा बनाएगा। 2 4 6 लिख दिए, बनाओ। 2 + 4 + 6 इसका योग निकाल के दिखाओ। 2 + 4 + 6 के योग क्या होगा? सभी कोई बनाएगा, बता दे क्या? देखो 2 4 तो 6 6 12 हो गया। कितना हो गया? 12। तो चलो अब हम लोग देखते हैं ये है कितना, तीने गनु है। अगर कहेगा तुमसे
प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं के योग क्या होगा। तो चलो इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला यहाँ पर देखो कैसे बनेगा, मेन फॉर्मूला से इसको बनाते हैं। बोलो फॉर्मूला क्या होता है। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन आई इंटू डी होता है। यहाँ पर प्लस भी होता है, प्लस में लिखने। ठीक है, अब देखो एन के मान कितना है, यानी कि एन के मान तो हम लोग रखेंगे बाद में, एन बाई टू ए के मान शुरुआत वाला संख्या हमेशा 2 रहेगा, 2 हो गया प्लस एन के मान एन और प्लस वन। बोलो डी के मान कितना हो जाएगा, तो इसके बीच के जो अंतर है कितना है, तो इसके बीच के अंतर 2 है। बस अब हो गया एन बाई टू इंटू दो दूना 4 और प्लस 2n और प्लस 2। अब 4 में से 2 घटे n माइनस 1 होता है, यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है बोलो तो माइनस, अरे पूरा अच्छा इसको भी डिलीट करके डिलीट हो गई तेरी बातें। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। सबको समझ में आया। n माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ पर देखो इससे दोनों में गुना कर दिए, यहाँ पर इतना आ गया बराबर। बोलो अब क्या हो जाएगा n बाई टू इंटू 4 में से 2 गया था 2 प्लस 2n। अब गुना करेंगे तो दोनों में गुना हो जाएगा 2n बाई टू, फिर प्लस इसी से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर बाई टू। इधू से इधू कट गया, इधू से इधू कट गया बराबर n स्क्वायर प्लस n। यही फॉर्मूला आ गया, n स्क्वायर प्लस n आया है। समझ में आया क्या, यानी कि इसके पिछले वाला में हम लोग क्या कर रहे थे बोलो तो, इसके पिछले वाला में हम लोग जो है ना बाटा में 2 कर रहे थे, इसके बाटा में 2 नहीं करेंगे। बस प्राकृत संख्या वाला ही क्वेश्चन है। अब देखो लिखेंगे प्रथम 3, ये सम संख्या नहीं, सम संख्याओं का योगफल, क्या योगफल ज्ञात करें। तो देखना क्या करेंगे बताओ तो, लिखेंगे n के मान 3, यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 3। और नहीं समझ में आया तो ऐसे को हम लिख देंगे 3 गुने 3 प्लस 3, 3 के 9 और 9 3 12। बस अगर कह देगा 20 के, अगर 20 के कह दिया तो क्या करेंगे बोलो तो, लिखेंगे 20 गुने 20 प्लस 20, 20 बिसावा बोलो 400 प्लस 20 बराबर 420। तो अभी तुम लोग बना करके दिखाओ 10। ठीक है, प्रथम सम संख्याओं के योगफल क्या होगा। 10 प्रथम सम संख्याओं के योगफल निकाल के दिखाओ सभी बच्चा। प्रथम 10 सम संख्याओं के योगफल, इसके बाद हम लोग विषम संख्याओं की योगफल पढ़ेंगे। और हम लोग का फॉर्मूला आज के जो है क्वेश्चन, मैंने जो क्या बोलते हैं इसको, आज का हम लोग का वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चा बना रहा है क्या। तेरी बातें और चाहत की कसमें। चलो देखो प्रथम 3 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ध्यान से देखना। रुको यहाँ पर ऐसा चिन्ह पार देते हैं, सब कोई देखेगा। लिखेंगे
एन स्क्वायर प्लस एन, कहने का मतलब एन का मान 10 है, तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का मतलब 10 में 10 से गुना हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 10 प्लस 10 110 है। ठीक है, तुम लोग 10 को 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 लिख करके जोड़ भी सकता है, इतना ही आंसर आएगा। किसी को समस्या है तो बोलो। अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है विषम संख्याओं के योग। विषम संख्या के योग हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो देते हैं एक विषम संख्या 1 3 5, बना करके दिखाओ। 1 3 5 बनाएगा सभी बच्चा। कितना आया बोलो। देखो 3 1 4, 3 1 4 5 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9 हो गया, समझ में आया। अब देखा ना इसका जो क्या बोलता है उसको, इसका जो फॉर्मूला आने वाला है किस प्रकार से आएगा। इसका फॉर्मूला जो आएगा ना बहुत आसान आएगा, बहुत ज्यादा आसान। देखा ना सबसे आसान इसका ही फॉर्मूला लगेगा बच्चा सब, नहीं लगेगा तो बोलना कि सर जी झूठ बोले हैं। चलो देखो हम लोग लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो क्या हो जाएगा n के मान, n के मान तो हम लोग याद करेंगे n/2 और 2 a के मान शुरू होगा हमेशा 1 से, तो a के मान हो गया 1 प्लस n के मान बोलो, n की जगह पर n ही रहेगा -1 और d के मान 2 रहेगा, क्योंकि विषम संख्या जो है ये दोनों के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं d, तो d का मान हो गया 2, तो 2 नहीं लिखेगा, यहाँ पर हो गया 2 बस। अब देखो n/2 इंटू 2, एक में दूसरे को 2 ही होगा प्लस 2n -2 इंटू, देखो 2 में से 2 गया तो खत्म, n/2 यहाँ पर देखो खत्म हो गया तो केवल 2n बच गया, गुना होगा तो यहाँ पर n/2 और गुने 2n, तो 2 से 2 कट गया और खाली n स्क्वायर बच गया। आसान है कि नहीं है। देखो जो पूछेगा विषम संख्या देखना कितना आसान है। अगर पूछा कहे गो 3 गो तो 3 के स्क्वायर कर देंगे, 3 के 9 कहेगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बताओ क्या करेंगे, लिखेंगे 10 इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, 10 दहाई 100 आंसर। बताओ सबसे आसान यह है कि नहीं है। विश्वास नहीं तो देखना 10 को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। देखो 10 को हुआ कि ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो अच्छा हम लोग एनटी एक को जोड़ते जाएंगे तो भारी पड़ेगा, देखना कितना आसान है। 19 1 20, 17 3 20 40, 5 15 20 60, 7 13 20, 60 20 80 और 9 11 20, मैंने कि 80 या 20 100 को हो रहा है। ऐसे भी जोड़ेंगे तो 3 1 4 5 9 7 16 और 9 16 9 25 25 और 13 36 और 15 36 और 15 कितना गया 49 और 17 64 और 19। सही कहाँ पे रुक जा,
3 1 4 और 5 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 9 36, 36 और 11 45। ओहो यहाँ पर गलती करती थी, नहीं करने है ना। 45 और 13, 45 और 13 कितना हो जाएगा? 45 नहीं, 36 और 11, 36 11 64 47, कैसे हो जा रहा है? 4 9 16 हो गया ना, 25 36 49 64 81। ठीक है, सबको जोड़ देंगे इस प्रकार से तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। समझ में आया? अभी हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के योग को देखे हुए हैं। तो सभी बच्चा इसको याद कर लेगा। सभी फार्मूला को हम लास्ट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अगर कहेगा प्राकृत संख्या, क्या कहेगा? प्राकृत संख्या, तो बोलो क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा n² प्लस n/2, n² प्लस n/2। यहाँ पर देखो इसके आगे है पूर्ण संख्या, इसका फार्मूला हो जाएगा n² माइनस n/2। इसके आगे है सम संख्या, सम संख्या हो जाएगा n² प्लस n। इसके आगे है विषम संख्या, ये सबके योग के फॉर्मूला है n²। समझ में आया? अब तुम लोगों को 4 5 6 7 8 9, देखो प्रथम 4 संख्याओं के, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के योगफल, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं के योगफल, प्रथम 4 सम संख्याओं के योगफल और प्रथम 4 विषम संख्याओं के योगफल। उसी प्रकार से प्रथम 5 सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब के योगफल निकालना है और घर से ले आना है।